भूतिया पेड़ की कहानी। एक दूरस्थ गांव में एक भूतिया पेड़ की कहानी प्रचलित थी, जो गांव के किनारे जंगल के पास खड़ा था। कहते थे कि वह पेड़ शापित था और जो भी सूर्यास्त के बाद उसके पास जाता, उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती और रहस्यमय छायाएं दिखती। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ में एक बुरी आत्मा, एक चुड़ैल रहती है, जो पेड़ की रक्षा करती है। गांव का बुजुर्ग वो पेड़ सदियों से वहां है। अंधेरा होने के बाद उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल हमेशा देखती रहती है। बच्चों और जवानों को चेतावनी दी गई थी कि वे उस पेड़ के पास, खासकर रात के समय, न जाएं। एक अमावस की रात पेड़ की दिशा से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी। गांव वाले उन भयानक आवाजों से जाग उठे। वे गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए, भयभीत होकर बातें करने लगे। गांव वाला एक, तुमने सुना? वो आवाज उस भूतिया पेड़ से आई थी। गांव वाला दो, ये चुड़ैल है। वो गुस्से में है। हमें उसे शांत करने के लिए कोई पूजा करनी चाहिए। फुसफुसाहटें और तेज हो गई। गांव में गूंजने लगी, जैसे कोई अशुभ चेतावनी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के चारों ओर छायाएं देखी हैं, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के नौजवान, जो लंबे समय से डर में जी रहे थे, ने भूतिया पेड़ का सामना करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उनमें से एक साहसी युवक था जिसका नाम रोहन था। उसे लगता था कि यह कहानी केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी। रोहन, हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। अगर ये चुड़ैल सच में है, तो हमें उसका सामना करना होगा। अनिच्छा से 5 युवाओं का एक समूह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने आधी रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई, अपने साथ लालटेन, डंडे और सुरक्षा के लिए ताबीज लेकर। आधी रात को रोहन और उसके दोस्त भूतिया पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर की हवा ठंडी थी, और जैसे जैसे वे पास गए, एक डर का एहसास हुआ। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और भी स्पष्ट और डरावनी। फुसफुसाहट, भयानक आवाज, यह जगह छोड़ दो, नहीं तो भुगतोगे। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे वे जीवित हों। दोस्त अपने स्थान पर डटे रहे, अपनी लालटेन की रोशनी पेड़ पर डाली। उनके डर के मारे एक काली आकृति पेड़ के पीछे से उभरी। वो चुड़ैल थी। उसका चेहरा छायाओं में छिपा था। उसकी आंखें अंधेरे में भयानक रूप से चमक रही थी। चुड़ैल ने हमला करने की बजाय दुखी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह कभी गांव की एक स्त्री थी, जिसे सालों पहले अन्याय का सामना करना पड़ा था। क्रोध और पीड़ा में उसने पेड़ को श्राप दिया और खुद को इसमें बांध लिया, जिससे वह चुड़ैल बन गई। अब वह फंसी हुई थी और मुक्ति चाहती थी। चुड़ैल, दुखी, मैं शांति चाहती हूँ।
मुझे इस यातना से मुक्त करो। गांव वालों ने इस कहानी का यह हिस्सा कभी नहीं सुना था। रोहन ने महसूस किया कि चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो मुक्ति की तलाश में थी। रोहन और उसके दोस्तों ने चुड़ैल को शांति पाने में मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्हें एक प्राचीन पूजा के बारे में पता था जो श्राप को तोड़ सकती थी। पूजा के लिए एक शुद्ध हृदय और क्षमा की पेशकश आवश्यक थी। बुजुर्ग, केवल क्षमा के माध्यम से ही श्राप टूट सकता है। सूर्योदय पर पूरा गांव भूतिया पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुआ। बुजुर्गों ने पूजा की, जबकि रोहन ने गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए चुड़ैल को क्षमा की पेशकश की। रोहन, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम शांति पाओ। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, चुड़ैल का रूप बदलने लगा। उसका अंधेरा आकार धीरे धीरे एक कोमल रोशनी में परिवर्तित हो गया। उसने एक अंतिम शांतिपूर्ण सांस ली और सुबह की धुंध में लुप्त हो गई। उसके जाने के बाद हवा शांत हो गई और पेड़ के आसपास का वातावरण हल्का और शांत महसूस हुआ। अब वहां कोई फुसफुसाहट नहीं थी और पेड़ के चारों ओर की हवा में एक नई ताजगी थी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि चुड़ैल अब एक मुक्त आत्मा बन गई थी। उसकी पीड़ा खत्म हो चुकी थी और उसने गांव को आखिरी बार आशीर्वाद देते हुए विदा ली।